मसीह में हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की कलीसियाओं पर कैसे सताव हो रहे हैं। हम जो मसीह की प्रस्तुति करते हैं, हम जो यीशु मसीह को मानते हैं और उसकी महिमा करते हैं, वो कैसे हमें सताते हैं, हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं, हमें चर्च जाने से रोकते हैं। काफ़ी चर्च को तुड़वा दिया गया, उसे बंद करवा दिया गया। क्यों? प्रिय विश्वासी भाई बहनों, याद रहे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब वे लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों कुछ न करेंगे। आज जब हमारे सताव का टाइम है, सताव का समय है, तो हम अपने हियाव को ना छोड़े, हम अपने विश्वास को ना छोड़े, किंतु हम और मसीह में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। याद रहे आपको कि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। और यीशु मसीह कोई हमें गलत बात नहीं सिखाता, कोई हमें लड़ाई झगड़े नहीं सिखाता, ना तो ये कहता है कि तुम किसी को ऐसे कहो या वैसे कहो। खुदावंद ने तो हमें प्रेम सिखाया है। हम जो पहले पाप में थे, गुनाह में थे, जो माँ बाप का आदर नहीं करते थे, जो हम लड़ाइयाँ करते थे, नशे में हमारा जीवन था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला, हमें उस पाप से, उस दलदल से, उस कीच से प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है। तो हम अपने हियाव को न छोड़ें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है। उसने हमारा ना धर्म बदला है, ना जाति बदला है, उसने हमारे जीवन को बदला है। और हम किसी के जोर और जबरदस्ती से प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, किंतु हम खुद अपनी स्वयं इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसके वचनों को हम मानते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हम भी उन लोगों से प्रेम रखें। वो सताते हैं हमें, लेकिन प्रभु ने कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। हम अपने हियाव को न छोड़ें, विश्वास को न छोड़ें, किंतु हम उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु उन पर अनुग्रह करे, वो बचाए और छुड़ाए जाएं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, बाइबल हमें बताती है। और हमारे भारत का संविधान भी हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, और हम किसी की जोर और जबरदस्ती से नहीं, किंतु हम खुद प्रभु को ग्रहण करते और मानते हैं। तो याद रहे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी से हम डरे ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, खुदावंद ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हम किसी से न डरें, क्योंकि हमारा शरण स्थान और हमारी दृढ़ चट्टान हमारा परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, वो जाति जाति का न्याय करता है, वो पृथ्वी के रहने वालों के बीच में उनका न्याय करता है। याद रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमारे भाई और बहनों, आप बिल्कुल न डरें, अपना हियाव न छोड़ें, विश्वास में बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। वो आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।